इतिहास के लिए जाना जाने वाला राजगीर अब अपनी एक नई पहचान बना रहा है खेलों के मैदान में। आप मेरे पीछे जो देख पा रहे हैं ये बिहार का गौरव है, राजगीर क्रिकेट स्टेडियम। और जिस प्रेमिसेस में मैं खड़ी हूँ वो राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो बिहार अब सिर्फ बोलता नहीं है बल्कि खेलों के मैदान में अपने आप को साबित करने को तैयार है। बिहार का राजगीर स्टेडियम सिर्फ बाहर से ही खूबसूरत नहीं है बल्कि अंदर से भी लाजवाब है। लेकिन यहाँ पर फैसिलिटीज़ क्या क्या मिल रही है, यहाँ पर कुछ बच्चे मौजूद हैं मेरे साथ, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या फैसिलिटीज़ यहाँ पर है, क्या बेहतर हुआ है राजगीर स्टेडियम के बन जाने से। मैम पहले तो यहाँ पे मेस फैसिलिटी है, प्रैक्टिस के लिए सब अच्छा है। कोच जो आए हैं, कोच जो नंबर 1 है मैम, मतलब इंडिया से चुन के आए हुए हैं। प्रैक्टिस के लिए एक नंबर है मैम, रिकवरी के लिए टोटल चीज़ ठीक है मैम। सबसे पहले यहाँ है कि जो हम लोग कोच है वो प्लेयर की भावनाएं को समझते हैं और हर चीज़ वो हम लोग को तरीके से हर चीज़ करवाते हैं, क्योंकि प्रैक्टिस का टाइमिंग, डाइट, हर चीज़ अच्छा मेंटेन है मैम। इससे पहले हम लोग के पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं थी और हम लोग के पास अब प्लेटफॉर्म भी मिल गई हैं, कोचेस भी हो गए हैं। अब हम लोग अच्छे से ट्रेनिंग करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब लड़कियों की भागीदारी भी बढ़ती जा रही है। ऐसे में यहाँ पे कुछ बच्चियाँ मेरे साथ मौजूद हैं। क्या बढ़िया हुआ है, घर की तरफ से कैसे परमिशन मिली? मेरे मम्मी पापा कोई सपोर्ट नहीं करते थे, बस दादा दादी करते थे। उसके बाद पटना गए, ट्रायल दिए, पटना में आए, वहाँ से ट्रांसफ़र होके यहाँ आए। तो यहाँ पे हॉस्टल में रह रहे हो आप? जी मैम। हॉस्टल में कैसी फैसिलिटी है? बहुत अच्छे, एसी है, खाना उना सब अच्छा मिल रहा है और ट्रेनिंग करने के लिए भी प्लेटफॉर्म में रड है। अच्छा, कोच भी बहुत अच्छे हैं। कोच भी बहुत अच्छे हैं। क्या बढ़िया है यहाँ पे आपके हिसाब से? आपको क्या सबसे बढ़िया लगता है इस पूरे स्टेडियम में? यहाँ हर चीज़ ठीक मिलता है हम लोग को। सबसे पहले हम लोग के पास सुविधा नहीं था ट्रेनिंग करने के लिए, जो चीज़ हमारा मेन है, और ट्रेनिंग सेंटर भी यहाँ मिला, प्लस में कोच मिला कि हम लोग को कोचिंग दे सके। यहाँ सब कुछ ठीक है। यहाँ सब कुछ ठीक है। 3 टाइम ट्रेनिंग होता है, सुबह ग्राउंड वर्कआउट, फिर 10 बजे, फिर शाम में वेट ट्रेनिंग होता है। सब अच्छा है। और इक्विपमेंट्स जो आपको मिलते हैं वो भी पहले हम लोग के पास नहीं था, लेकिन अब सब है हम लोग के पास, बहुत अच्छा है। तो देख सकते हैं कि फैसिलिटीज़ लगातार यहाँ पर बहुत अव्वल दर्जे की बताई जा रही है, चाहे वो इंडोर गेम्स की बात हो, चाहे वो आउटडोर गेम्स की बात हो, और साथ ही साथ अगर हम देखें हॉस्टल्स की भी जो बात आ रही है सामने, तो वो भी बहुत अच्छी है। कहाँ से हो आप? नवादा। नवादा से यहाँ आके आप हॉस्टल में रह रहे हो? यस मैम। क्या बढ़िया लगा आपको? यहाँ पे सब चीज़ बढ़िया है। आप क्या कहना चाहोगे, क्या चेंजेस आया है बिहार की यूथ में? बहुत चेंजेस आया मैम। यहाँ पटना से यहाँ राजगीर आया, नया कॉम्प्लेक्स बना है और सब ठीक है मैम। प्रैक्टिस अच्छा होता है, खाना पीना अच्छा मिलता है, कोच साहब भी हम लोग को ट्रेन करते हैं, अच्छा करते हैं। यहाँ पे हॉकी का भी इवेंट होते रहते हैं, टूर्नामेंट होते रहते हैं, तो उसके लिए क्या कहोगे आप? ये जो कॉम्प्लेक्स पूरा बना है इसके बारे में आप मुझे थोड़ा बताओ। मैम यहाँ बहुत सी बेहतर चीज़, जैसे क्रिकेट ग्राउंड अभी बना है, हॉकी ग्राउंड 2 है मैम, वेट लिफ्टिंग हॉल, अदर गेम्स के भी बहुत मैम हॉल बन रहे हैं। अभी जैसे मेडल लाओ नौकरी पाओ वाला भी गवर्नमेंट की तरफ से बोला जाता है, तो क्या लगता है ये कहीं ना कहीं यूथ को मोटिवेट कर रहा है? यस मैम, सबको मोटिवेट कर रहा है मैम। तो देख सकते हैं यहाँ पे कि बच्चों का सिंपल सा यही कहना है कि यहाँ की जो फैसिलिटीज़ है वो बहुत ही बेहतर है। चाहे वो फूड क्वालिटी की आप बात कर लीजिए, चाहे वो आपको हॉस्टल की सुविधाएं हैं वो भी बेहतर है, प्लस इंटीरियर जो आपका यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर हम देख पा रहे हैं राजगीर स्टेडियम का, ये जो कॉम्प्लेक्स पूरा बना है जहाँ पर तमाम तरीके के गेम्स भी हम देख सकते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, हॉकी हो, ऐसे पिचेस बनाए गए हैं। और ऐसे में ये जो बच्चे हैं ये वेट लिफ्टिंग यहाँ पर खेलते हैं। इसी तरीके से इनकी जो एक उम्मीदें हैं वो कहीं ना कहीं जगी है। जो बिहार विकास की ओर देखा जा रहा है वो कहीं ना कहीं इनकी नज़रों से देखने को भी मिल रहा है कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में भी, यानी कि खेल के मैदान में भी अब बिहार आगे बढ़ता जा रहा है। एज अ कोच आपको क्या बदलाव देखने को मिल रहा है? मैम एज ए कोच हमें यहाँ पे बहुत कुछ बदलाव दिखा। जैसे कि वहाँ हमारे पास इसकी हाफ भी नहीं करते, 1/4 ही हमारे एक रूम था, उसमें हम ट्रेनिंग कराते थे। अभी हमारे पास उसकी दुगनी है। एक प्लेटफॉर्म पे 2 बच्चे या 3 बच्चे करते हैं, वहाँ पे एक प्लेटफॉर्म पे 5 या 6 बच्चे करते थे। उसकी प्रोग्रेस हुई मैम। हमारे इक्विपमेंट अभी अच्छे हैं, सभी खेलो इंडिया हुई थी उसमें नए इक्विपमेंट्स आए हुए में। इसका मेन मोटिव है मैम हमारा कि मेडल लाओ नौकरी पाओ, उससे मैम बहुत लोग जैसे
ग्रामीण लेवल में और नीचे के स्तर पे ना जागरूक हो रहे हैं कि हमें स्पोर्ट्स एज यू नो दैट पेरेंट्स भी जागरूक हो रहे हैं कि हमें बच्चे को स्पोर्ट्स में डालना है। उससे हमारा बहुत बदलाव हो रहा है, क्योंकि हम बच्चे को पकड़ के ला सकते हैं, लेकिन यदि उसके अंदर इंटरेस्ट नहीं तो हम नहीं करा सकते। मेन ये फोकस है मैम हमारा। खाना पीना, डाइट वगैरह, वेट लिफ्टिंग में तो बहुत चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। आपने इक्विपमेंट्स बताया कि वो बेहतर हैं, लेकिन बाकी जो चीज़ें हैं जो एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए ज़रूरी होता है, तो वो क्या क्या है? आइसिंग वगैरह का भी फैसिलिटी है, रिकवरी के लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है। और हमारा मेस है, मैं मेस में मैम 2 पार्ट डिवाइड कर दिया। जैसे हमारे पास 2 है, रेसलिंग और एथलेटिक्स वाले पावर गेम वाले होते हैं तो उनकी अलग मेस चलती है, और जो एथलीट हो गए और नॉर्मल गेम वाले होते हैं, इंडोरेंस वाले, उनकी अलग मेस चलती है। वेट लिफ्टिंग के अलावा राजगीर के इस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में बच्चों को रेसलिंग भी सिखाई जाती है। अगर मैं इस स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो 45,000 ऑडियंस आराम से बैठ के यहाँ पर क्रिकेट एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स सिर्फ क्रिकेट तक सीमित नहीं है। आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पर है हॉकी कोर्ट, यहाँ पर हॉकी के टूर्नामेंट्स भी होते हैं, साथ ही साथ स्विमिंग के लिए भी यहाँ पर टूर्नामेंट्स होते हैं, और ऐसे कई इंडोर गेम्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल 13 पिच बनने की तैयारी है यहाँ पर, जहाँ पर महाराष्ट्र की लाल मिट्टी से लेकर मोकामा की काली मिट्टी का अनोखा संगम देखने को मिलेगा। तो ये है बिहार के विकास की एक और कहानी। राजगीर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ये सिर्फ एक मैदान नहीं है, ये बिहार के नए आत्मविश्वास की पहचान है। सरकार की योजना जैसे कि मेडल लाओ नौकरी पाओ ने युवाओं के दिल में आत्मविश्वास को जगा रखा है, और ऐसे में गांव-गांव के खिलाड़ी नए सपने देख रहे हैं, और ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स उन सपनों की मंजिल है। तो बिहार तैयार है अपने आत्मविश्वास के साथ खेलों के मैदान में।